सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में समझ लेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ 4 चिल्ड्रन एंड 4 टास्क, सेल एंट्रीज गिवन और कॉस्ट एलिमेंट्स। मतलब ये जो नंबर्स है इसको सेल एंट्रीज बोलते हैं। समझ लीजिए एक नंबर हम लेंगे 4, इसका मतलब है चाइल्ड 1 सेकेंड टास्क को एग्जीक्यूट करता है तो उसका खर्चा जो है 4 लगता है, मतलब कॉस्ट जो है 4 लगता है। सिमिलरली हम ये 7 पकड़ लेंगे तो थर्ड चाइल्ड फोर्थ टास्क को एग्जीक्यूट करता है, उसका कॉस्ट लगता है 7। अभी क्वेश्चन क्या है, हमें इस डेटा जो भी अवेलेबल है इससे लेकर के हमें हर एक चाइल्ड को 1-to-1 बेसिस पे असाइन करना। मतलब फर्स्ट चाइल्ड को कौन सी टास्क असाइन करना, सेकंड चाइल्ड को कौन सी टास्क असाइन करना, थर्ड चाइल्ड को कौन सा टास्क असाइन करना, फोर्थ को कौन सा टास्क असाइन करना, ताकि एक चाइल्ड को एक ही टास्क मिले। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करें वो देखना हमें। सबसे पहला हम देखेंगे वेदर ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है बोल करके। मतलब बैलेंस का मतलब ये है जितना भी रोज है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहने से हम बैलेंस्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे 4 रो है 4 कॉलम है तो ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहला चीज तो वही वेरीफाई करना असाइनमेंट प्रॉब्लम में। सेकंड चीज जो है ये मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दे रखा है ये जो सेल एंट्रीज है कॉस्ट बोल करके, इसका मतलब हमारा मकसद या ऑब्जेक्टिव जो है मिनिमाइजेशन ही है, क्योंकि कॉस्ट को हमेशा हम मिनिमाइज करने को कोशिश करते हैं या मिनिमाइज करने का ही देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वो दोनों चीजें टैली हो रहा है, मतलब बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम और ये मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये दोनों टैली होने से हम यूज कर सकते हैं Hungarian algorithm to solve this problem. We can apply Hungarian algorithm. अभी हंगेरियन अल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप है रो मिनिमा रिडक्शन बोलते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। सबसे पहला एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में ये जो नंबर्स दिया हुआ इसी को ही लिखेंगे 1463। अगला रो में 9710 और तीसरा रो में 45117 और लास्ट रो में 8785। तो हमने खाली वही प्रॉब्लम में जो दिया हुआ नंबर है उसी को ही ले रखे। तो इसमें हम करना पड़ेगा रो मिनिमा रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रो मिनिमा रिडक्शन। वो क्या होता है हम समझ लेंगे। दोबारा मैं एक टेबल बना रहा हूं। अब रो मिनिमा रिडक्शन क्या होता है, हर एक रो में फॉर एग्जांपल पहला रो में लीस्ट कौन सा है देखना है। लीस्ट जो है 1 है, तो ये जो हर एक एलिमेंट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 1 - 1 पहला रो में हो जाएगा 0, 4 - 1 वो हो जाएगा 3, 6 - 1 हो जाएगा 5, 3 - 1 वो हो जाएगा 2। अगला रो में लीस्ट क्या है 7, तो हर एक एलिमेंट को 7 से सब्ट्रैक्ट करना। 9 - 7, 7 - 7, 10 - 7, 9 - 7। तीसरा रो में लीस्ट है 4, तो हर एक एलिमेंट को 4 से सब्ट्रैक्ट करना। पहला वाला 4 - 4, 5 - 4, 11 - 4, 7 - 4। लास्ट रो में लीस्ट है 5, तो सारे एक एलिमेंट को 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 5, 7 - 5, 8 - 5, 5 - 5। इसको हम बोलते हैं रो मिनिमा रिडक्शन। अब ये जो अगला स्टेप में ये जो रो मिनिमा रिडक्शन कर करके जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स को यूज कर करके हमें करना है कॉलम मिनिमा रिडक्शन। उसके लिए वापस मैं एक टेबल बनाऊंगा।
यहां पे लिखूंगा कॉलम मिनिमा रिडक्शन। इसमें क्या करना है, हर एक कॉलम में हम लीस्ट देखेंगे, फिर लीस्ट से लीस्ट को यूज करके सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लीस्ट है 0, तो अभी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हर एक एलिमेंट को, वो तो वही एलिमेंट रहेगा क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट होता तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो हम पहला 2 कॉलम जहां पे 0 है उसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब 0 माइनस 0 0 ही है, 2 माइनस 2 2 ही है, इसके लिए हम सेम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अगला कॉलम में भी 0 है तो हम सेम एलिमेंट्स ही लिख रहे हैं, 3 0 1, उसके बाद 2। तीसरा कॉलम में लीस्ट है 3, तो हर एक एलिमेंट को हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0। अगला कॉलम में 0 ऑलरेडी है तो हम वही एलिमेंट लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होएगा, 2 2 3 0। अब ये स्टेप होने के बाद में अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम हर एक रो को रिव्यू करेंगे, मतलब पहला वाला रो, उसके बाद सेकंड रो, उसके बाद अभी रिव्यू कर कर हम क्या करेंगे, हम ये रिव्यू करेंगे हर एक रो में एक सिंगल 0 रहता है या नहीं है। सिंगल 0 रहता हो तो उसको, उस 0 को हम एक बॉक्स डाल करके कवर करेंगे, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। मतलब सबसे पहला रो में सिंगल 0 है क्या, हाँ है, इधर है, तो उधर में हम एक बॉक्स डालेंगे। एक बार हम बॉक्स एक जगह पे एक रो में हम डालने के बाद में उसी रो या उसी कॉलम में कोई और 0 हो तो उसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे तो कोई 0 नहीं है, दूसरा यहाँ पे है एक 0, उसको हम क्रॉस करेंगे। अगला रो में जाएंगे, उसमें सिंगल 0 है क्या देखेंगे, नहीं है तो उसको फिलहाल छोड़ देंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे। अगला रो में जाएंगे, उसमें तो 0 ही नहीं है अभी क्योंकि ऑलरेडी जो 0 था उसको हमने काट दिया, तो उसको भी इग्नोर करेंगे। अगला रो में हम जाएंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, सिंगल 0 है क्या, सिंगल 0 तो नहीं है, उसको भी इग्नोर करेंगे हम, इसका मतलब हम उसको फिलहाल छोड़ देंगे। अब ये सेम एक्सरसाइज को हम कॉलम में भी करेंगे। पहला कॉलम में तो ऑलरेडी हमने असाइनमेंट कर दिया, अगला कॉलम में सिंगल 0 है क्या नहीं देखते हैं, हाँ है, उसको हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया तो उसी रो में कोई 0 हो तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगली कॉलम में जो है एक सिंगल 0 है क्या, हाँ है अभी, उसको हम असाइन करेंगे। उसको असाइन करने के बाद में उसी रो में या उसी कॉलम में कोई 0 होने से उसको क्रॉस करना। यहाँ पे तो कोई 0 नहीं है लेकिन यहाँ पे एक 0 इधर है, उसको हम क्रॉस करेंगे। 3 कॉलम तक रिव्यू कर लिया, चौथा कॉलम में कोई 0 ही नहीं है तो हम कुछ असाइन नहीं कर पाएंगे। वापस जो है एक बार रो रिव्यू करेंगे। पहला रो में तो असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा रो में भी असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा रो में हम असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 0 नहीं था, चौथा रो का ऑलरेडी कर चुके थे। अभी कॉलम में आएंगे हम, पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, सेकंड कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका, थर्ड कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, लास्ट कॉलम में हम असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे कोई 0 नहीं है। इसका मतलब हमने एक चीज नोटिस करा, यहाँ पे खाली हम 3 असाइनमेंट्स कर पाए हैं लेकिन हमें चाहिए 4 असाइनमेंट्स। वी नीड 4 असाइनमेंट्स। क्यों 4 असाइनमेंट, क्योंकि ये 4 चिल्ड्रन थे और 4 टास्क थे, हमें 4 असाइनमेंट करना चाहिए था लेकिन हम खाली कर पाए हैं 3 ही असाइनमेंट। वी कुड ओनली डू 3 असाइनमेंट्स। तो उसके लिए हम अगला स्टेप में जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है टिक ऑल अनअसाइंड रोज, मतलब जो भी रो असाइनमेंट नहीं हुआ उस रो को टिक करना। टिक कर दिया, एक ही रो है जो अनअसाइंड है उसको हमने टिक कर दिया। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इफ ए रो इज टिक्ड, कोई सा भी रो को टिक कर लिया हो तो उस रो के अंदर में 0 हो या 0 पहले था या 0 अभी भी है, ऐसा कुछ है तो उस पर्टिकुलर कॉलम को टिक करना है। इस रो में देखेंगे तो यहाँ पे 0 था, उस कॉलम को हमें टिक करना पड़ेगा। मतलब if a row is ticked and if it has or had a 0 in it, मतलब अभी है या था होने से उस कॉलम को टिक करना है, हमने उस कॉलम को टिक कर दिया।
अगला स्टेप क्या है, इफ ए कॉलम इज टिक्ड, इफ ए कॉलम इज टिक्ड एंड इफ इट हैज एन असाइनमेंट, ये कॉलम टिक हुआ, यहाँ पे असाइनमेंट है, देन टिक द करस्पॉन्डिंग रो, मतलब उस करस्पॉन्डिंग रो को टिक करना पड़ेगा। जो भी स्टेप्स मैं अभी बोल रहा हूँ ओरली, वो स्टेप्स को जो है प्रॉब्लम के एंड में मैंने पूरा स्टेप्स टाइप कर करके दूंगा मैं, तो आपका काम का रहेगा वो। जो भी स्टेप्स मैं अभी ओरली बोल रहा हूँ, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, खाली मैं बोल करके उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इफ ए कॉलम इज टिक्ड एंड इफ इट हैज एन असाइनमेंट, मतलब कोई कॉलम टिक कर लिया और उसमें असाइनमेंट हो उस कॉलम में, उस करस्पॉन्डिंग रो को टिक करना। वापस हमें रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस को। ये रो टिक हुआ, उसमें कोई जीरो है या कोई जीरो पहले था, तो उस कॉलम को टिक करना। यहाँ जीरो है, उस कॉलम को टिक किया हुआ ऑलरेडी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस रो को टिक किया हुआ है, उधर में कोई जीरो था या जीरो अभी भी है, तो उस कॉलम को टिक करना। यहाँ जीरो था, कॉलम ऑलरेडी टिक हो चुका है, और कॉलम टिक हुआ तो उस कॉलम में हम देखेंगे असाइनमेंट है या नहीं है। है, उस रो को टिक करना चाहिए। मतलब ये रिपीटेड में हम देखेंगे तो कोई और टिक पॉसिबल नहीं है। अगला अभी स्टेप हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। अगला स्टेप कौन सा है, ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रो अनटिक्ड रोज है। मतलब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे सेकंड रो और चौथा रो, ये दोनों अनटिक्ड रोज है। हमें उसमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज, एक ये हो गया, अगला जो है ये हो गया। ये दोनों अनटिक्ड रोज है। एंड टिक्ड कॉलम्स, पहला कॉलम टिक्ड कॉलम है, उधर में भी हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा थ्रू दोज एलिमेंट्स, मतलब उस एलिमेंट्स के ऊपर ही। हमने वो अगला स्टेप भी कर लिया। अगला स्टेप ये था, ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज अनटिक्ड कॉलम्स। ये दो लाइन जो दो रो जो है अनटिक्ड है, उसको लाइन डाला हमने, और ये कॉलम टिक्ड है, उसको भी लाइन डाला है। अब अगला स्टेप में क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर में जहां भी लाइन नहीं है, मतलब ये 3 2 2 1 4 3, इनमें से लीस्ट आइटम को आइडेंटिफाई करना। लीस्ट एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं थीटा। यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट हम नोटिस करते हैं तो 3 2 2 1 4 3, उसमें लीस्ट एलिमेंट है 1। अब अगला क्या स्टेप है, हमें जो भी एलिमेंट में लाइन नहीं है उसमें हमें ये थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब जहां पे भी लाइन नहीं हुआ, लाइन इसके ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर में नहीं गया, उसको हम थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 3 - 1, 2 - 1, 2 - 1, वैसे यहाँ 1 - 1, 4 - 1, 3 - 1, वैसा। जहां दो लाइन है, मतलब इधर में आप देखेंगे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एलिमेंट में ये थीटा ऐड होता है। जहां पे भी दो लाइन हो वहां पे थीटा ऐड होता है। जहां पे लाइन ही नहीं है वहां थीटा सब्ट्रैक्ट होता है। जहां दो लाइन है वहां थीटा ऐड होता है। जहां पे सिंगल लाइन है, मतलब ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, ये दो, ये दो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे जो है सेम एलिमेंट्स ही रखना पड़ेगा। मतलब जहां पे कोई भी लाइन नहीं हो वहां पे थीटा सब्ट्रैक्ट होएगा। जहां पे दो लाइन हो, लेकिन जैसा यहाँ पे ये 2 में 2 के ऊपर या 3 के ऊपर दो लाइन है, वहां पे थीटा ऐड होएगा। जहां पे सिंगल लाइन हो वहां पे सेम आइटम्स ही रहेगा। तो हम उस हिसाब से एक नया टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला ये जीरो सिंगल लाइन है, हम उसी नंबर को रिटेन करते हैं, तो 0 0 ही रहेगा। 3 लाइन ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 3 जो है 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में हम नोटिस करते हैं दो लाइन है तो ऐड होएगा, तो 2 जो है 3 हो जाएगा। 0 का 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि वहां पे सिंगल लाइन है। यहाँ पे
एक जीरो जो है जीरो ही रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है, बाकी सब 3 एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट होएगा क्योंकि लाइन ही नहीं है। 0 3 2, और यहाँ पे 2 लाइन है तो इसका मतलब ऐड होएगा 4, और उसके बाद 2 जो है 2 ही रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है, ये भी 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। तो ये नया मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद में अगला स्टेप क्या है, वापस हमें रो रिव्यू और कॉलम रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे पहला रो में सिंगल जीरो है या नहीं है, है, उसको हम असाइन करते हैं। तो वहां पे असाइनमेंट करने के बाद में उसी रो में या उसी कॉलम में और भी कोई जीरो हो उसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। सेकंड रो में मोर देन 1 जीरो है, उसको टाइम बीइंग इग्नोर करना पड़ेगा। अगली रो में अभी सिंगल जीरो है, उसको असाइन कर लेते हैं। कोई भी जीरो उस रो में या उस कॉलम में हो तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अगली रो में 2 जीरो है, फिलहाल जो है इसको इग्नोर कर लेते हैं। अब कॉलम में हम जाएंगे, पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, दूसरा कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, ये 2 जीरो है, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। लास्ट कॉलम में सिंगल जीरो है, उसको असाइन कर लेते हैं। ये असाइन करने के बाद में इसी कॉलम में या इसी रो में और भी कोई जीरो हो तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, हम इधर क्रॉस कर लेते हैं। तो अभी कॉलम रिव्यू हो चुका है, वापस रो रिव्यू में जाएंगे। पहला रो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, सेकंड रो में सिंगल जीरो है, अभी है, उसको हम असाइन कर लेते हैं। थर्ड रो में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, चौथा रो में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, कॉलम में भी हम देखेंगे हर एक कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अभी हमको 4 असाइनमेंट मिल चुका है। तो ये क्या है, ये हमें पता है, ये चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। ये क्या है, ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। अभी हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट करना है, ये बड़ा आसानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। सबसे पहला हम लिखेंगे असाइनमेंट, किसको कौन सा टास्क देना है, किस चाइल्ड को कौन सा टास्क देना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बॉक्स ये है, तो मतलब चाइल्ड 1 को हम टास्क 1 देना, तो C1 टू बी गिवन टास्क 1। उसके बाद चाइल्ड 2 इधर बॉक्स है, तो चाइल्ड 2 को हम टास्क 3 देना है। उसके बाद इधर में बॉक्स है, चाइल्ड 3 को टास्क 2 देना, और उसके बाद चाइल्ड 4 को हम टास्क 4 देंगे। और वापस जो है हम कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट के लिए हमको जाना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, C1 टू T1 ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या था, C1 टू T1 ओरिजिनल मैट्रिक्स में 1 था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। चाइल्ड 2 टास्क 3, चाइल्ड 2 टास्क 3 वो था 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। चाइल्ड 3 टास्क 2, चाइल्ड 3 टास्क 2 वो है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। चाइल्ड 4 टू टास्क 4, चाइल्ड 4 टू टास्क 4 भी 5 है, तो 5 वापस हम लिखेंगे। तो इसको हम ऐड करने से हमें मिला 21, यही है हमारा मिनिमम टोटल कॉस्ट, मिनिमम टोटल कॉस्ट। मैंने बीच में बोला था, जो भी प्रोसीजर एक्सप्लेन किया मैंने ओरली, वो सारा स्टेप्स मैं आपको लिखित में दूंगा। यहाँ पे एंड का प्रॉब्लम के एंड में वो यहाँ पे नीचे है, हमने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बार नोटिस कर सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, द गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्दर द सेल एंट्रीज और कॉस्ट एलिमेंट्स, our objective is to minimize the total cost, that is minimization type problem, so we can start applying Hungarian algorithm। उसी बेस ये दोनों चेक करने के बाद ही हम हंगेरियन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए वो बैलेंस्ड नहीं हो, सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हम अगली प्रॉब्लम में हम देखेंगे, कैसे अनबैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं बोल करके। सिमिलरली
वो मिनिमाइजेशन टाइप नहीं है और मैक्सिमाइजेशन टाइप है। प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ उसको हम कैसे मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे वो भी हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं बोल करके। उसके बाद मैंने वो स्टेप एक्सप्लेन किया था, रो मिनिमा रिडक्शन, उसके बारे में यहाँ दे रखा है। उसके बाद कॉलम मिनिमा रिडक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में रिव्यू ऑफ रोज और रिव्यू ऑफ कॉलम्स को एक्सप्लेन किया था, वो भी इधर में है स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में। उसके बाद में स्टेप 5 में वो जितना भी असाइनमेंट्स है वो वो मैच होता है या नहीं होता है। नहीं होता वो तो मैच हो गया तो हम एल्गोरिथम को स्टॉप कर सकते हैं, नहीं होता वो तो हमें अगली स्टेप में जा सकते हैं। इसमें वो टिकिंग प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, कैसे करना बोल करके, और रिपीट कैसे करना बोल करके। उसके बाद में वो जो लाइन ड्राइंग की प्रोसेस जो भी है उसके बारे में यहाँ स्टेप 7 में दे रखा है। उसके बाद यहाँ स्टेप 8 में आइडेंटिफाइंग थीटा, वो जो लीस्ट एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया उसके बारे में यहाँ पे एड्रेस किया हुआ है। उसके बाद में वो जो सब्ट्रैक्शन एडिशन जो सेम रहना जो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 10वां नंबर स्टेप में जो है हम वापस जो प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो भी स्टेप्स हमने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे क्लियरली डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी असाइनमेंट में अगला प्रॉब्लम में हम जा रहे हैं। इसके अंदर में, इस प्रॉब्लम के अंदर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। A shop needs to assign 4 jobs to 4 workers. The cost of performing a job is a function of the skills of the workers. मतलब वो जितनी उनकी अच्छी स्किल हो उतना कॉस्ट कम हो सकता है, या जितनी उनकी स्किल कम हो कॉस्ट उतना बढ़ सकता है। बिलो टेबल समराइजेस द कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जो है कॉस्ट दे रखा है इस पर्टिकुलर टेबल में। कॉस्ट दे रखा बोले तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मिनिमाइज करना होगा, मतलब ये मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है। अगला चीजें हम नोटिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ जॉब्स दोनों सेम है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वर्कर 1 कैनॉट डू जॉब 3, तो वही एक रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं हम। वर्कर 1 को आप कभी भी जो है थर्ड जॉब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। सिमिलरली वर्कर 3 जो है वो चौथा जॉब उसको दे नहीं सकते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कभी भी हम वर्कर 1 को थर्ड जॉब अलोकेट या असाइन नहीं करना चाहिए। वर्कर 3 को चौथा जॉब असाइन करना नहीं चाहिए। तो डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट यूजिंग द हंगेरियन मेथड। एक तो क्लियर है ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और ये जो अंदर दे रखा सब जो है कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब है, तो मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम हो गया। सीधा हम हंगेरियन मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है ये जो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा उसके बारे में हम पहले डिक्लेयर कर लेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे? हम उस जगह को डैश के बदले में हम एक वो लाएंगे, क्या नाम है, एक अल्फाबेट लाएंगे एम बोल करके, कैपिटल एम बोल करके। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डैश, वो डैश के बदले में मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं। यहाँ पे एम जो है टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होने से गलती से भी हम उस पर्टिकुलर चीज को, मींस वर्कर 1 को हम कभी भी जो है तीसरा जॉब देंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंफिनिटी है। सिमिलरली वर्कर 3 को हम चौथा जॉब देंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंफिनिटी है। तो उसको हम डैश के बदले में एम असाइन कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल जैसे हंगेरियन एल्गोरिथम यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे। सबसे पहला है हमें करना रो मिनिमा रिडक्शन। उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना, क्रिएट कर करके हर एक रो में लीस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला रो में लीस्ट है 20, तो हर एक एलिमेंट को हम 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 माइनस 20 हो गया 30, वापस 30, m माइनस 20। m जो है वही इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी में हम 20 या 10 या 20 जो भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी इंफिनिटी ही रहेगा, हम उसको m ही रखेंगे। 20 माइनस 20 ये 0 हो जाएगा। अगला रो में लीस्ट है 20, 70 माइनस 20 हो जाएगा 50, 40 माइनस 20 हो जाएगा 20, 20 माइनस 20 हो जाएगा 0, 30 माइनस 20 हो जाएगा 10। अगली रो में लीस्ट है 30, तो 90 माइनस 30 हो गया 60, 30 माइनस 30 हो गया 0, 50 माइनस 30 हो गया 20, m माइनस 30 हो गया m ही रहेगा।
उसके बाद लास्ट में लीस्ट है 20, 70 माइनस 20 हो गया 50, 20 माइनस 20 है 0, 60 माइनस 20 है 40, 70 माइनस 20 है 50। तो ये हो गया रो मिनिमा रिडक्शन, जिसके बारे में हम पिछला प्रॉब्लम में समझे थे। सेम प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद अगला प्रोसीजर है कॉलम मिनिमा रिडक्शन। वापस हमको एक टेबल क्रिएट करना है कॉलम मिनिमा रिडक्शन के लिए। तो पहला वाला कॉलम में लीस्ट है 30, तो 30 को 30 में सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो जाता है, ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 30, ये हो जाता है 20। तो अगला रो में ऑलरेडी 0 है तो नंबर चेंज नहीं होएगा, सेम ही रहेगा 30, 20, 0, 0। अगला नंबर रो कॉलम में भी 0 है तो चेंज नहीं होएगा, वहीं का वहीं है। अगला में भी सेम ही है क्योंकि 0 है, चेंज नहीं होएगा। ये हो गया आपका कॉलम मिनिमा रिडक्शन। अब अगला स्टेप में हमें रो रिव्यूज और कॉलम रिव्यूज करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई सिंगल 0 है या नहीं। सिंगल 0 होने से हम उसको असाइन करना। पहला रो में मोर देन 1 0 है, उसको टाइम बिंग इग्नोर करना पड़ेगा। अगली रो में 0 है सिंगल, हाँ उसको हम असाइन कर लेते हैं। अगली रो में 0 सिंगल है, हाँ जी है, उसको हम असाइन कर लेते हैं। इसको असाइन करने के बाद में जो भी 0 उस कॉलम में या उस रो में हो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगली रो में 0 ही नहीं है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब आएंगे हम कॉलम में, पहला कॉलम में सिंगल 0 है तो उसको हम असाइन करेंगे। यहाँ असाइन करने के बाद में कोई भी 0 उस कॉलम में या रो में रहने से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगली कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, तीसरा कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, चौथा कॉलम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 0 है ही नहीं। एक बार और रो रिव्यू करेंगे, पहला रो हो गया, सेकंड रो हो गया असाइनमेंट, थर्ड रो हो गया असाइनमेंट, लास्ट रो हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है, टिक ऑल अनअसाइन्ड रोज, मतलब खाली एक ही रो है जो अनअसाइन्ड है, उसको हम टिक मारेंगे। और इफ ए रो इज टिक्ड एंड इफ इट हैज और हैड ए 0 इन इट, मतलब कोई भी रो टिक कर लिया हमने, उसके अंदर में 0 अपीयर हो या पहले था 0 उधर में, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को टिक करना। यहाँ पे पहले था 0 तो उस कॉलम को हम टिक करेंगे। इफ ए कॉलम इज टिक्ड एंड इफ इट हैज एन असाइनमेंट टिक द करस्पॉन्डिंग रो, ये कॉलम हमने टिक किया, इस कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट है तो उस रो को हमको टिक मारना पड़ेगा। ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा टिल द टाइम नो मोर टिकिंग पॉसिबल बोल करके। यहाँ पे टिक है, यहाँ पे 0 है, कॉलम टिक होना चाहिए, ऑलरेडी है। यहाँ पे टिक है, यहाँ पे 0 था, कॉलम ऑलरेडी टिक्ड है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम टिक्ड है, यहाँ पे असाइनमेंट है, उस रो को टिक करना पड़ेगा, मतलब रिपीट ही हो रहा है और टिकिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज। हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा अनटिक्ड रोज में। पहला रो है और सेकंड रो है, वो भी अनटिक्ड है। और टिक्ड कॉलम बोले तो वो जो सेकंड कॉलम है उसको भी हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बस ये स्टेप है। अब हमको आइडेंटिफाई करना लीस्ट एलिमेंट, उसको हम बोलना थीटा। तो ये जो जहां पे भी लाइन नहीं पास हो रहा है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब 30, 20, m 20, 40, 50, इसमें लीस्ट है 20, तो थीटा आइडेंटिफाई हो गया 20। अब हमें जिस एलिमेंट में भी लाइन नहीं जा रहा हो वहां पे थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जहां पे 2 लाइन हो वहां थीटा ऐड करना पड़ेगा। जहां पे सिंगल लाइन हो उसमें रिटेन होएगा सेम नंबर्स। तो हमें उस हिसाब से एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। अभी हमें इस टेबल में नया एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब सिंगल लाइन ही है तो रिटेन होएगा। यहाँ पे 2 लाइन है 30 के ऊपर तो मतलब 20 ऐड होएगा। m जो है सिंगल लाइन ही है, m का m ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। 20 का 20 ही रहेगा। यहाँ 20 ऐड होएगा क्योंकि वहां पे 2 लाइन है। 0 का 0 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट होएगा क्योंकि लाइन नहीं है।
यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट होएगा, यहाँ पे m का m ही रहेगा क्योंकि m माइनस 20 जो है m ही रहता है, यहाँ 20 माइनस होएगा, यहाँ पे रिटेन रहेगा सेम एलिमेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होएगा। अब ये न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब वापस जो है हमें रो रिव्यू करना पड़ेगा सिंगल जीरो देखने के लिए, पहला रो में सिंगल जीरो है या नहीं है, नहीं है। अगले रो में जाएंगे, यहाँ पे सिंगल जीरो है, हाँ है, उसको हम असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद में कोई भी जीरो उस रो में या उस कॉलम में हो तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। थर्ड रो में सिंगल जीरो अब है, हाँ है, उसको असाइन करेंगे। तो जो भी जीरो इस रो में हो या इस कॉलम में हो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगला रो में सिंगल जीरो है, हाँ है अभी, उसको हमें असाइन करना पड़ेगा। इसको असाइन करने के बाद में ये जो जीरो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब हम रो रिव्यू कर चुके हैं, कॉलम रिव्यू में जाएंगे। पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका, सेकंड कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका, तीसरा कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका। लास्ट कॉलम में सिंगल जीरो है, हाँ है, उसको असाइन कर लेंगे। अब 4 असाइनमेंट मिल गया हमको, हमारे पास में 4 रो 4 कॉलम ही है, तो हमें 4 असाइनमेंट भी चाहिए, तो 4 असाइनमेंट हो चुका है। अब ये कौन सा है, वर्कर 1 2 3 4, हमें लिखेंगे W1 W2 W3 W4, और वो क्या है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहला कॉलम में लिखेंगे हम असाइनमेंट, जहां पे भी बॉक्स है वही असाइनमेंट है, इसका मतलब W1 जो है वर्कर 1 को हम जॉब 4 देंगे, वर्कर 2 को हम जॉब 3 देंगे, वर्कर 3 को हम जॉब 2 देंगे, वर्कर 4 को हम जॉब 1 देंगे। और जो कॉस्ट है वो हम पहला वाला टेबल से लेंगे जो शुरुआत में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्कर 1 जॉब 4 बोले तो ये हो गया 20, तो यहाँ पे आएगा 20। वर्कर 2 जॉब 3, वर्कर 2 जॉब 3 ये भी 20 है। वर्कर 3 जॉब 2, वर्कर 3 जॉब 2 ये हो गया 30। वर्कर 4 जॉब 1 वो हो गया 70। तो ये हमारा हो गया टोटल लीस्ट कॉस्ट, मतलब 4 + 3 7, 7 + 7 14, तो 140 हो गया हमारा टोटल लीस्ट कॉस्ट। इस शेड्यूल में हम असाइन करेंगे तो हमारे को लीस्ट कॉस्ट निकलता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम देखेंगे ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल नहीं है, और मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो हम दोनों चीजें समझेंगे, अनबैलेंस को कैसे बैलेंस किया जाए और मैक्सिमाइजेशन को कैसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो दोनों जरूरी है हमें हंगेरियन एल्गोरिथम अप्लाई करना हो तो। सबसे पहला हम प्रॉब्लम को पढ़ लेंगे। A consulting firm estimated the sales revenue in millions INR per month for 5 types of departmental stores: shoe, toy, auto, houseware, video, in 4 locations A, B, C, D of a city for a chain store operator. What type of departmental store is more suitable for a location so that the total revenue is maximized for the firm? Relevant data is given below. तो ये डेटा दे रखा है, और इसमें हम नोटिस एक चीज करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो सबसे पहला हो गया दिस इज एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। और अगली चीजें नोटिस करने वाली जो है ये सेल्स रेवेन्यू है, जो भी दे रखा सेल्स में रेवेन्यू को हमें जनरली मैक्सिमाइज ही करते हैं हम, तो ये जो है मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हमें अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना होगा, मैक्सिमाइजेशन टाइप को उसके बाद में मिनिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहला मैं बनाऊंगा एक टेबल। इस टेबल में सेम
नंबर्स लिखेंगे हम, खाली यही है, ये 4 कॉलम के बदले में मैं लिखूंगा अभी एक 5वां कॉलम भी, जिसको हम बोलते हैं डमी कॉलम। तो ए बी सी डी, उसके बाद में डमी कॉलम। डमी कॉलम में जितना भी सेल्स की जो फिगर्स है वो सब जीरो रहेगा, खाली जो है ये बैलेंस करने के लिए एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब डमी लोकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सी डी जो दे रखा है यहाँ पे लोकेशन बोल करके एक डमी लोकेशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला नंबर्स लिखेंगे 10 6 12 8, उसके बाद 15 18 5, 11, उसके बाद 17 10 13 16, उसके बाद 14 12 13 10, उसके बाद लास्ट में 14 16 6 12, और डमी में हम लिखेंगे 0। और ये है शू, ये है टॉय, ये है ऑटो, ये है हाउसवेयर, लास्ट वाला जो है वीडियो है। और ये सेल्स रहने का कारण इसको हम बोलते हैं सेल्स मैट्रिक्स या रेवेन्यू मैट्रिक्स। हम सबसे पहला रेवेन्यू मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट मैट्रिक्स पे, ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा हमें हंगेरियन एल्गोरिथम अप्लाई करना हो तो हम कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे वो अभी समझ लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एंट्रीज है, जितना भी एंट्रीज दे रखा क्वेश्चन के अंदर में, उसमें सबसे बड़ा एंट्री देखेंगे। इधर में बड़ा बोले तो 10 12 है, इधर में 18 है, इधर में 17 है, इधर में 14 है, इधर में 16 है, सबसे बड़ा नंबर है 18। अब सब सेल एंट्रीज को हम 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 18 माइनस 10 ये हो गया 8, 18 माइनस 6 हो गया 12, 18 माइनस 12 हो गया 6, 18 माइनस 8 हो गया 10, 18 माइनस 0 हो गया 18। तो सबसे लास्ट वाली कॉलम में सब 18 ही रहेगा, 0 के बदले में, क्योंकि ये हो गया कॉस्ट मैट्रिक्स। और 18 माइनस 15 हो गया 3, ये हो गया 0, 18 माइनस 5 हो गया 13, 18 माइनस 11 हो गया 7, 18 माइनस 17 हो गया 1, 18 माइनस 10 हो गया 8, 18 माइनस 13 हो गया 5, 18 माइनस 16 हो गया 2। यहाँ पे 18 माइनस 14 हो गया 4, 18 माइनस 12 हो गया 6, 18 माइनस 13 हो गया 5, 18 माइनस 10 हो गया 8, 18 माइनस 14 4, 18 माइनस 16, 18 माइनस 6, 18 माइनस 12। एक बार रीचेक कर लेंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करने से 18 मिलना चाहिए। 10 प्लस 8 18, 6 प्लस 12 18, 12 प्लस 6 18, 8 प्लस 10 18, 0 प्लस ये सब तो ठीक है, 15 प्लस 3 18 प्लस 0, 5 प्लस 13 11 प्लस 7, दिस इज 18 18 18 18, ये भी 18 18 18 18 18, या सभी मैच हो रहा है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला हमें करना पड़ेगा रो मिनिमा रिडक्शन। वापस हमको अभी हम हंगेरियन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैलेंस कर लिया पहले, उसके बाद में हमने मिनिमाइजेशन टाइप ला दिया बाय ब्रिंगिंग दिस इनटू कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स लाने का कारण जो है ये हो गया मिनिमाइजेशन टाइप। अब हम वापस जो है टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला रो में लीस्ट है 6, सबको 6 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 18 माइनस 6 12। उसके बाद 0 है ऑलरेडी सेकंड रो में, तो नंबर में कोई चेंज नहीं होएगा, सेम एलिमेंट्स रहेगा। 3 0 13 7 18। अगली रो में लीस्ट है 1, सबको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 17। अगली रो में लीस्ट है 4, सबको 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 0, 2, 1, ये 4 और ये 14। अगली रो में लीस्ट है 2, सबको 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2, 0, 10, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 18 माइनस 2, 16। तो हमने क्या किया, हमने रो मिनिमा रिडक्शन कर ली। अगला स्टेप है हमें कॉलम मिनिमा रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए वापस हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला कॉलम में ऑलरेडी 0 है, तो नंबर्स में चेंज नहीं रहेगा। अगले में ऑलरेडी 0 है, कोई चेंज नहीं है नंबर्स में। अगले में भी कॉलम में 0 है, तो कोई चेंज नहीं है। ओके, इसमें 0 नहीं है, हमें सब्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीस्ट कौन सा है, 1 है, तो सबको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो अगला में लीस्ट है 12, सबको 12 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सबको 0 से 12 से सब्ट्रैक्ट किया, 12 माइनस 12, 18 माइनस 12, 17 माइनस 12, 14 माइनस 12, 16 माइनस 12। तो ये हमने कर लिया कॉलम मिनिमा रिडक्शन। अब हमें रो रिव्यू करना पड़ेगा। पहला रो में सिंगल 0 तो नहीं है, फिलहाल छोड़ देंगे। अगली रो में सिंगल 0 है, उसको हम असाइन करेंगे, उस 0 को उस कॉलम में या रो में कोई सा भी 0 होने से हम उसको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई 0 और कोई 0 नहीं है, यहाँ पे है, इसको क्रॉस करेंगे। अगली रो में मोर देन 1 0 है, इग्नोर करेंगे। अगली रो में सिंगल 0 है, हाँ है, उसको हम असाइन करेंगे। इसको असाइन करने से इसको क्रॉस कर देंगे। अगली रो में कोई 0 ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब आएंगे कॉलम में। पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, दूसरा कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, तीसरा कॉलम में 0 है, हाँ है, सिंगल 0 असाइन कर लिया, तो इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा। अगली कॉलम में सिंगल 0 है, हाँ है, उसको असाइन करना पड़ेगा। कोई सा भी दूसरा 0 हो इस रो में या इस कॉलम में, उसको कटना पड़ेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट कॉलम में हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 अवेलेबल नहीं है। वो एक बार और रो रिव्यू करेंगे। ये ऑलरेडी असाइन हो चुका, ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी हो चुका, इसमें हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। कॉलम हो गया पहला सेकंड कॉलम भी हो गया असाइनमेंट, थर्ड कॉलम भी असाइनमेंट हो गया, फोर्थ कॉलम भी असाइनमेंट हो गया। लास्ट कॉलम हम कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 अवेलेबल नहीं है। अब अगला करना पड़ेगा हमें टिक ऑल अनअसाइंड रोज। एक ही रो है जो अनअसाइंड है, उसको हमने टिक मारा, और यहाँ पे एक 0 था, तो उस कॉलम को हमें टिक करना पड़ेगा। और कॉलम टिक करने के बाद में उस कॉलम में असाइनमेंट का देखते हैं हम, इधर में असाइनमेंट है, उस रो को टिक करना पड़ेगा। अब ये रो टिक हो गया, तो यहाँ पे 0 है या था वो देखना है। यहाँ पे 0 है, कॉलम टिक्ड ऑलरेडी है। इस रो को टिक किया हुआ है, यहाँ पे कॉलम 0 था, उधर में टिक है ऑलरेडी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम को टिक किया तो यहाँ पे असाइनमेंट है, वहां पे रो में टिक होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी टिक है। मतलब ये वापस बार बार वही टिक रिपीट हो रहा है और टिकिंग पॉसिबल नहीं है। अगला स्टेप है लाइन ड्राइंग स्टेप है। तो ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज। अभी हम देखेंगे तो हमें ये जो पहला रो है वो अनटिक्ड है, उसको हम लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये सेकंड रो भी है, लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद ये थर्ड रो है, और उसके बाद में एक फोर्थ रो भी है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। और उसके बाद टिक ऑल अनअसाइंड, सॉरी, ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स। यहाँ पे एक कॉलम है जो टिक्ड है, उसको भी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेप्स के अंदर में एक और चीज भी लिखा हुआ है, जितना हमने लाइन ड्रॉ किया वो असाइनमेंट से मैच होता कि नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 4 लाइन ड्रॉ किया, 4 असाइनमेंट ही आया, मैच हो रहा है। अब हमको आइडेंटिफाई करना थीटा।
मतलब जहां पे भी लाइन नहीं ड्रा हुआ उसका लीस्ट आइटम क्या है, 3, 13, 6, 6, 2, 10, 3, 4, तो मतलब लीस्ट जो है 2 है। अभी इस बेसिस पे हमें न्यू मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वापस हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। तो अभी आइटम्स आइडेंटिफाई करेंगे, दो दो ही रहेगा, 6 जो है 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि 2 लाइन है। तो 28030, 28030, 28030, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल लाइन है तो सेम आइटम्स रिटेन होएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 ऐड हो जाएगा। अगला में 3 जो है 1 हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है वहां पे। उसके बाद 0 सिंगल लाइन है तो सेम ही रिटेन होएगा। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे लाइन ही नहीं है तो सब सब्ट्रैक्ट होएगा, 13 का 11 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11, 4, 4। उसके बाद तीसरा रो में यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब 0, 9, 4, 0, 5, 0, 9, 4, 0, 5। उसके बाद अगला रो में 0 का 0 ही रहेगा, ये 2 जो है 4 हो जाएगा, 0 और 4। उसके बाद 1, 3, 2 सेम ही रहेगा बिकॉज सिंगल लाइन है, 1, 3, 2। लास्ट रो में यहाँ सब्ट्रैक्ट होएगा खाली 1 को छोड़ करके, 1 का सेम ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 2 जो है 0 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 10 जो है 8 हो जाएगा, 8, 1, 2, 8, 1, 2। अब वापस हमें रो रिव्यू करना पड़ेगा। पहला रो में 2 जीरोस है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, अगली रो में सिंगल जीरो है उसको असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे असाइन कर लिया तो ये जो जीरो है इसके कॉलम में वो क्रॉस करना पड़ेगा। अगली रो में 2 जीरो है इग्नोर करेंगे, इसमें सिंगल जीरो है उसको असाइन करेंगे। यहाँ पे असाइन करने के बाद में कोई सा भी अदर जीरो हो उसको टिक क्रॉस करना पड़ेगा, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो अवेलेबल नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइन हो चुका है, ऑलरेडी असाइन हो चुका है, इसमें जीरो सिंगल जीरो है, असाइन कर लेते हैं, इसको काटना पड़ेगा। इसमें भी सिंगल जीरो है, असाइन कर लेते हैं। लास्ट कॉलम हम असाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि जीरो नहीं है। रो में एक बार रिव्यू करेंगे, फर्स्ट रो ऑलरेडी असाइन, सेकंड रो असाइन हो चुका है, थर्ड रो असाइन हो चुका है, लास्ट रो असाइन हो, फोर्थ रो असाइन हो चुका है। लास्ट रो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि जीरो अवेलेबल नहीं है। कॉलम में भी फर्स्ट असाइंड, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट नहीं कर सकते। अब वापस हमें टिक मारना पड़ेगा, टिक ऑल अनअसाइंड रोज, खाली एक है। इफ अ रो इज टिक्ड एंड इफ इट हैज और हैड जीरोस इन इट, मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, उस कॉलम को टिक मारना पड़ेगा। और कॉलम टिक मारने के बाद में उस कॉलम में असाइनमेंट है या नहीं देखना पड़ेगा, है तो उस पर्टिकुलर रो को टिक मारना पड़ेगा। यहाँ पे टिक असाइनमेंट है उसको टिक मारेंगे, यहाँ पे एक असाइनमेंट है उसको टिक मारेंगे। और यहाँ पे टिक मारने से यहाँ पे जीरो है क्या, हाँ है, और टिक मारा हुआ ऑलरेडी। इधर में जीरो है, टिक मारा हुआ, इधर में 2 जीरो है, टिक मारा हुआ ऑलरेडी। रिपीटिव हो रहा है और कोई टिकिंग पॉसिबल नहीं है। अभी हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन से में, ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रोज। तो पहला वाला में अनटिक्ड है, उसमें लाइन क्रॉस करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाली, उसके बाद टिक्ड कॉलम्स, ये और ये। हम नोटिस करते हैं यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ किया हुआ, हमें 4 असाइनमेंट ही मिला तो मैच हो रहा है। और अभी थीटा आइडेंटिफाई करने से वो निकलता हमें 11, 4, 4, 132, 812, तो लीस्ट जो है एक ही है। तो अभी ये नया टेबल बनाएंगे हम, सब्ट्रैक्ट ऐड ये सब करने के बाद में नया टेबल कैसा रहेगा।
तो इसमें ये डबल लाइन है, मतलब वो ऐड होता है, ये भी ऐड होता है। उसके बाद में रिटेन होता है, ये 0 3 0, और यहाँ पे भी रिटेन होता है, रिटेन होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, ऐड होता है, यहाँ पे रिटेन होता है, सेम सेम होता है, ये भी सेम ही रहता है, सेम ही रहेगा, और ये सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट होएगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, सेम सेम, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। मतलब जहां पे लाइन नहीं हो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, जहां पे 2 लाइन हो, यहाँ पे 8 2 वहां पे ऐड हो गया, 0 9 वहां पे ऐड हो गया, बाकी सब सेम ही का सेम ही रह रहा है, 0 3 0 ऐसा। तो नाउ रिव्यू वापस करना पड़ेगा, रो रिव्यू। पहला रो वाला रो में 2 0 है, उसको इग्नोर कर लेते हैं, इसमें एक सिंगल 0 असाइन कर लेते हैं। इसको असाइन करने से जो भी 0 इधर में अवेलेबल हो दूसरा, उसको टिक क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें सिंगल 0 है, उसको असाइन कर लेते हैं। कोई सा भी 0 उस कॉलम में हो तो क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे मोर देन 1 0 इग्नोर कर लेते हैं, यहाँ पे सिंगल 0 है, असाइन कर लेते हैं लास्ट रो में। इसको असाइन करने से इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब आएंगे कॉलम में, पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, दूसरा कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है। यहाँ पे एक मोर देन 1 0 उसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी असाइन हो चुका है, यहाँ पे सिंगल 0 उसको असाइन कर लेते हैं। ये असाइन होने से यहाँ पे कोई सा भी दूसरा 0 हो उसको काटना पड़ेगा, काट लिया। अब हम रो रिव्यू वापस करेंगे। पहला रो ऑलरेडी हो चुका असाइन, दूसरा ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे सिंगल 0 है, उसको हम असाइन कर लेते हैं। लास्ट रो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, हम ऑलरेडी 5 असाइनमेंट में पहुंच चुके हैं। अब हम वापस जो ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाएंगे, एस टी, और वो क्या है, AUHW, ये V, ये हो गया लोकेशन ABCD और एक डमी लोकेशन। तो अभी हम ऑप्टिमल असाइनमेंट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे। एक चीज याद रखना पड़ेगा हमें, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है रेवेन्यू बेसिस्ड है, मतलब हमें यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मैक्सिमम रेवेन्यू। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट होएगा वो मैक्सिमम रेवेन्यू होएगा पॉसिबल इस असाइनमेंट के अंदर में। अब असाइनमेंट क्या है, यस को डमी में असाइन करना पड़ेगा, यस को डमी में, और उसके बाद टी को बी में असाइन करना, उसके बाद AU को डी में करना है, उसके बाद HW को C में करना है, उसके बाद V को A में करना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम रेवेन्यू INR मिलियन, वही दे रखा क्वेश्चन में, वही मैं लिख रहा हूं। वापस ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाएंगे। S2 डमी तो हमें पता है, वहां पे रेवेन्यू 0 था, डमी का रेवेन्यू सब हम 0 लिखे थे। T2B, T2B, T2B 18, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18। AU टू D, AU टू D जो है 16 है। HW टू C, HW टू C 13 है। V टू A, V टू A जो है 14 है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, तो 61 हो गया। ये टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू है इस असाइनमेंट में जो हमें पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम में हम समझ लेंगे आर्बिट्ररी असाइनमेंट्स क्या होता है और कब कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द टाइम इन्वॉल्व्ड इन हावर्स
तो एक तो क्लियर है, टाइम इन्वॉल्व इन हावर्स बोले तो हमें मिनिमाइज ही करना पड़ेगा, ये मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। फॉर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ जॉब्स ए बी सी मशीन्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हमें फाइंड आउट करना है इसकी असाइनमेंट शेड्यूल विच विल मिनिमाइज द टोटल टाइम। तो सबसे पहला हमें बैलेंस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। उसके लिए हम जो है एक टेबल बनाएंगे। तो ये जो नंबर्स है सेम ही लिखेंगे। अठारह, 24, 28, 32, 8, 13, 17, 19, 10, 15, 19, 22 और ये ए बी सी हो गया। और एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि ये 4x4 हो जाए। और ये हो गया डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। तब हो गया बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और ये हावर्स रहने से मिनिमाइजेशन टाइप ही है। हम स्ट्रेट अवे अभी जो है हंगेरियन एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें करना पड़ेगा रो मिनिमा रिडक्शन। तो रो मिनिमा रिडक्शन, सबसे पहला रो में लीस्ट है 18, सो सब एलिमेंट्स को हमें 18 से माइनस करना पड़ेगा। तो पहला वाला हो जाएगा 0, अगला 6, अगला 10, अगला 14। उसके बाद सेकंड रो में लीस्ट है 8, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगला में लीस्ट है 10, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5, ये 9, ये 12। ये यहाँ पे 0 ऑलरेडी है तो कुछ कर नहीं सकते हम, सेम ही आइटम्स आएगा। अगला स्टेप में है हमें करना पड़ेगा कॉलम मिनिमा रिडक्शन। वापस हम एक टेबल बनाएंगे। ये कॉलम मिनिमा रिडक्शन हो गया। हर एक कॉलम में 0 है। एक्चुअली हमें कॉलम मिनिमा रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक कॉलम में ऑलरेडी एक 0 है, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। हम ये रो मिनिमा रिडक्शन वाली टेबल से ही जो है हम उसको वो कर सकते हैं। अभी इसी में हम रिव्यू कर सकते हैं, रो रिव्यू। पहला रो में सिंगल 0 है, हाँ है, उसको हम असाइन करेंगे और इन सबको हम क्रॉस कर देंगे। अगली रो में 0 ही नहीं है, अगली रो में 0 ही नहीं है। थर्ड रो में मोर देन सिंगल 0 इग्नोर करना पड़ेगा। अभी हम आएंगे कॉलम में, पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका, दूसरा कॉलम में सिंगल 0 है, असाइन कर लिया, तो ये दोनों हमको काटना पड़ेगा। अगली कॉलम में 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। एक बार रो रिव्यू वापस, फर्स्ट रो ऑलरेडी असाइन हो चुका, सेकंड रो ऑलरेडी असाइन हो चुका, सॉरी फर्स्ट सेकंड रो असाइन ही कर सकते हैं, 0 नहीं है, 0 नहीं है, ये ऑलरेडी असाइन हो चुका। कॉलम में भी वही हाल है, ये पहला 2 कॉलम जो असाइन हो चुका, इन दोनों कॉलम में हम असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 0 नहीं है। अब हमें करना पड़ेगा टिकिंग प्रोसेस, टिक ऑल अनअसाइंड रोज। तो ये दोनों रो, इफ अ रो इज टिक्ड एंड इफ इट हैज और हैड अ 0 इन इट, मतलब इसमें 0 था तो उस कॉलम को टिक करना पड़ेगा। और ये रो भी टिक हो गया, यहाँ पे एक कॉल 0 था, उस कॉलम को टिक करना, ऑलरेडी है टिक। और इस कॉलम को टिक किया, यहाँ पे असाइनमेंट है, इस रो को टिक करना पड़ेगा। वापस ए रो में है टिक, तो इसमें एक 0 है, कॉलम टिक होना चाहिए, 0 था टिक होना चाहिए, 0 था टिक होना चाहिए, मतलब और टिकिंग पॉसिबल नहीं है। ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रोज, तो लास्ट रो जो है अनटिक्ड है, उसमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और टिक्ड कॉलम्स, मतलब ये कॉलम जो है टिक्ड कॉलम है, उधर में भी लाइन ड्रॉ किया। अभी हम नोटिस करते हैं तो
दो ही लाइन ड्रा कर पाए हम, दो ही असाइनमेंट है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना थीटा, लीस्ट आइटम जो है यहाँ पे 5 है, तो उस हिसाब से हमें नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब ये इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लाइन नहीं ड्रा हुआ, ये रिटेन होएगा, मतलब 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन बाकी जो है सब्ट्रैक्ट होएगा। 6 हो जाएगा 1, 10 हो जाएगा 5, 14 हो जाएगा 9, और ये रिटेन रहेगा। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये इनमें दो लाइन है तो वो ऐड होएगा, बाकी रिटेन होएगा 0 0 और 0। अब वापस रो रिव्यू करेंगे हम। पहला रो में सिंगल 0 है तो हमने असाइन कर ली इसको और इसको काट ली। अगली रो में सिंगल 0 है, हाँ है, असाइन कर ली, इन दोनों को हम काट ली। इसमें 0 ही नहीं है थर्ड रो में, इसमें मोर देन 2 0 इग्नोर करना पड़ेगा। पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, दूसरा कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, तीसरा कॉलम में सिंगल 0 है, हाँ है, असाइन कर लिया, तो इसको हमको काटना पड़ेगा। लास्ट कॉलम नहीं असाइन कर सकते हैं, एक बार रो रिव्यू करेंगे, ऑलरेडी असाइंड, यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड। वापस टिकिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, टिक ऑल अनअसाइंड रोज, तो इसको टिक मारा, तो यहाँ पे 0 था तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स को टिक मारा हमने। यहाँ पे असाइनमेंट है और यहाँ पे असाइनमेंट है, उस कॉलम उस रो को टिक मारना पड़ेगा। तो इस रो को टिक मारा, यहाँ पे 0 था, यहाँ कॉलम में टिक होना चाहिए। यहाँ पे असाइनमेंट था, सॉरी इस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 था, उन दोनों कॉलम को टिक मारना चाहिए। यहाँ पे टिक है, यहाँ पे 0 था, उस कॉलम्स को टिक मारना चाहिए। तो और टिकिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज। तो ये अनटिक्ड रो हो गया, और टिक्ड कॉलम्स, तो ये हो गया टिक्ड कॉलम, और एक हो गया टिक्ड कॉलम। हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 3 ही लाइन ड्रा कर पाए हम लोग, और 3 ही असाइनमेंट पॉसिबल था भी। अभी हम थीटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थीटा जो है अभी 4 है, तो उस बेसिस पे हमें नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। इस जगह पे हम बनाएंगे नया मैट्रिक्स। तो अभी ये 0 0 यहाँ सिंगल लाइन है, सेम आइटम रिटेन होएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यह रिटेन होएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, रिटेन 0 3, यहाँ पे ऐड होएगा क्योंकि 2 लाइन है, तो 5 का 9 हो जाएगा, 0 का 4 हो जाएगा, ये रिटेन होएगा। वापस रो रिव्यू करेंगे, पहला रो में सिंगल 0 है, असाइन कर देंगे, तो इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अगली रो में 2 0 है, नहीं करना है, 2 0 है, नहीं करना, 2 0 है, नहीं करना। अब कॉलम रिव्यू करेंगे, पहला कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें सिंगल 0 है, इसको असाइन कर सकते हैं हम। इसको असाइन करने से इसको काटना पड़ेगा। अभी वापस रो रिव्यू करेंगे, फर्स्ट रो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, इसमें हम कर नहीं सकते हैं, 2 0 है, यहाँ ऑलरेडी असाइन हो चुका है। कॉलम में ये कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे टिक मारेंगे, पहले टिक ऑल अनअसाइंड रोज, ये और ये, तो यहाँ पे एक 0 है, 0 है, 0 है, 0 था, मतलब ये सब कॉलम्स टिक मारेंगे। इधर में भी हम देखेंगे तो इधर में एक 0 है, 0 है, 0 था, तो उसको टिक मारना। इस कॉलम में एक असाइनमेंट है, उसको भी टिक मारेंगे। इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें असाइनमेंट नहीं है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ टिक मारना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ लाइंस टू बी ड्रॉन अभी देखना पड़ेगा। ड्रॉ लाइंस थ्रू अनटिक्ड रोज, तो एक ही लाइन है, एक ही रो है जो अनटिक्ड है, उसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड टिक्ड कॉलम्स, यहाँ 4 कॉलम टिक्ड है, उसमें भी लाइन मारेंगे। अब हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पे 4 लाइन हम ड्रा कर पाए हैं, इसका मतलब 4 असाइनमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, अभी हम आर्बिट्ररी असाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब हमें
पता था पीछे यहाँ पे 0 0 0 0 हम लोग असाइन नहीं कर पाए हैं, उनमें से हम ये 2 0 में से कोई सा भी एक 0 चुन सकते हैं आर्बिट्ररीली, उसी को बोलते हैं हम आर्बिट्ररी असाइनमेंट। वो कब कर सकते हैं? जब ये नंबर ऑफ लाइंस 4 मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 4 असाइनमेंट चाहिए, तब हम आर्बिट्ररी असाइनमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन पॉसिबल है, इसका मतलब 4 असाइनमेंट पॉसिबल है। तो वापस हम उसी को लिखेंगे, पहले वाला नंबर्स को 0 1 1 5 0 0 0 2, उसके बाद 0 0 0 3 9 4 0 0। अब हम कौन सा असाइन किए थे? हमने ये असाइन किए हैं। इसको असाइन करने से हम ये दोनों काट लिए, फिर हम ये असाइन करने से इसको काट लिए। तो अभी ये जो 2 0 रह रहा है इस रो में, उसमें से कोई सा भी एक 0 को हम चुन सकते हैं। मतलब मैं यहां लिखूंगा आर्बिट्ररीली चूजिंग x, मतलब x बोले तो ये जो लोकेशन है उसको इंडिकेट करता है। ये कौन सा लोकेशन है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 2 फॉर असाइनमेंट, मतलब वो पहला वाला नंबर है रो को इंडिकेट करता, सेकंड वाला नंबर है कॉलम को इंडिकेट करता, फॉर असाइनमेंट। तो मैं इसको असाइनमेंट के लिए चुन रहा हूं, तो मतलब मैं इसको असाइन जब करूंगा तो जो भी 0 उस रो में अदर देन दिस जो रहता है उसको काटना पड़ेगा, जो भी 0 इन द कॉलम रहता है उसको भी काटना पड़ेगा। अभी बचा एक ही 0 है अगला रो में, उसको भी हम असाइन कर लेंगे, तो हमें मिल गया 4 असाइनमेंट। अब ये कौन सा था? ए बी सी, ये बी सी ये डमी है, ये हो गया था डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पे। तो सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे हम असाइनमेंट, और यहां पे लिखेंगे हम ये कॉस्ट नहीं था, ये हावर्स था, इसको मैं चेंज करता हूं हावर्स। तो ये पहला वाला हो गया ए टू डब्ल्यू, उसके बाद बी टू एक्स हो गया, उसके बाद सी टू वाई हो गया, उसके बाद डमी टू जेड हो गया। तो पहला वाला टेबल पे जाएंगे, ए टू डब्ल्यू क्या था? ए टू डब्ल्यू है 18। बी टू एक्स क्या था? बी टू एक्स है 13। सी टू वाई क्या था? सी टू वाई है 19। डमी टू जेड जो है वो 0 ही है। तो हम इसको ऐड करने से हमें मिलता 9 3 12 50 मिलता है। तो हमने आर्बिट्ररली इसके अंदर में x22 चूज किया था, उसके बदले में दूसरा भी चूज कर सकते हैं, देखेंगे कैसा। वापस हम उसी को लिखेंगे ए बी सी डमी, और यहाँ पे था डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या क्या नंबर्स था? 0 1 1 5, उसके बाद था 0 0 0, लास्ट नंबर था 2, उसके बाद में था 0 0 0 3, लास्ट में 9 4 0 0। तो हम शुरुआत में क्या असाइन किए हुए थे? ये और ये, तो उसी को वापस करेंगे। तो इसको चुनने से हम ये दोनों काट लिए, इसको चुनने से हम इसको काट लिए। अब हमने उस समय जो है x22 को आर्बिट्ररली चुना था, अब दूसरा कुछ चुनेंगे। आर्बिट्ररीली चूजिंग x, मतलब इसको चुनने के बदले में मैं इसको चुन लेता हूं, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम फॉर असाइनमेंट। तो मतलब मैं इसको चुन रहा हूं, इसको चुनने से ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो अगला रो में रहता है 0 यही,
तो उसको हम असाइन कर लिए। अब इसका भी सॉल्यूशन क्या है देखेंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे हम असाइनमेंट, अगला कॉलम में लिखेंगे हावर्स। तो ए टू डब्ल्यू था और बी टू वाई था, सी टू एक्स था, डमी टू जेड था। तो डमी टू जेड तो 0 ही है। ए टू डब्ल्यू क्या था, यहां पे लिखा हुआ 18, वही लिखेंगे। बी टू वाई ऊपर जाएंगे, बी टू वाई जो है 17 है। और सी टू एक्स क्या था, सी टू एक्स है 15। इसको ऐड करेंगे देखेंगे 12, 20, ये भी 50 ही है। मतलब यहाँ पे और इस प्रीवियस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में देखेंगे तो असाइनमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है। बी टू एक्स है यहाँ पे बी टू वाई है, यहाँ पर सी टू वाई है, यहाँ पे सी टू एक्स है, लेकिन फिर भी जो है टोटल हावर्स 50 ही है। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये दूसरा अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्यों ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, खाली जो है असाइनमेंट्स डिफरेंट है। ये अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब आ सकता है जब हम आर्बिट्ररी असाइनमेंट्स करते हैं। तब आर्बिट्ररी असाइनमेंट्स कब कर सकते हैं, जब आपका ये जो नंबर ऑफ लाइंस जो है मैच होता है डिजायर नंबर ऑफ असाइनमेंट से, तब कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करना। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।